ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग्स दो ड्रग दो मेरे लिए गांजा लाओ चरस लाओ एमडीएमए लाओ एक्सक्यूसी लाओ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एज की बड़ी लाइन बता रहा हूँ, पूरे आज तक मैंने ऐसे सोचा नहीं था। रोहिणी सिंह हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि जो मीडिया से नहीं लड़ेगा वो मोदी से हारेगा, क्योंकि मीडिया ही मोदी है और मोदी ही मीडिया है। इस बात में पिछले 6 साल का चुनाव है, दोनों लोकसभा का चुनाव है, इस देश के तमाम विधानसभा का चुनाव है। आपने अर्नब गोस्वामी का वीडियो देखा मोन्टाज में, ये कोई पागलपंती नहीं है, अर्नब कोई बेवकूफ़ नहीं है, वही अर्नब गोस्वामी है जो 2014 से पहले एक एक कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछता था। अब वो मोदी से नहीं पूछेगा। रोहिणी सिंह की इन्हीं बातों में इस देश की सच्चाई छुपी है। जो मीडिया से नहीं लड़ेगा वो मोदी से हारेगा, क्योंकि मीडिया ही मोदी है और मोदी ही मीडिया है। आप सोचिए कि इस देश में बाढ़ है, भूख है, गरीबी है, लाचारी है। इस देश का कि फाइनेंस मिनिस्टर कह के चली जाती है कि गॉड ऑफ एक्ट है, जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो कोरोना है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछता। तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ सवाल पर सवाल दागे जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी को समझ लेना चाहिए, जब तक आपके हाथ में मीडिया नहीं होगा तब तक आपके हाथ में ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, जुडिशियरी नहीं होगी। कैसे कैसे फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो भी सरकार चाहती है सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देती है। राफेल पर जो सरकार चाहती है वही फैसला, CBI में जो सरकार चाहती है वही फैसला, PM केयर्स पर जो सरकार चाहती है वही फैसला, जज लोया मामले में जो सरकार चाहती है वही फैसला। मीडिया ही मोदी है और मोदी ही मीडिया, और मीडिया के जरिए इस देश के 99% लोगों के पास आप कैसे पहुंचेंगे? मीडिया के जरिए। लेकिन मीडिया आपके पास है नहीं, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, और इसलिए मैं वो तमाम खबरें आपके पास छांट के लाता हूं। लेकिन रोहिणी सिंह ने आज कह दिया, जो लाइन है ये सबसे शाश्वत लाइन है, और इसी का नतीजा है कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग इस तरह का बिहेव करिए। देखिए, लोग लिख रहे हैं कि अर्नब को दौरा पड़ा है स्टूडियो में। ये दौरा नहीं है साहब, ये प्लान्ड है। ये सुशांत सिंह के लिए मदद नहीं हो रही है। बिहार के लोग भरम में है, बिहार के लोगों को SC ST OBC को सुशांत सिंह का अफीम खिलाया जा रहा है। सुशांत सिंह को न्याय मिले, इसकी पूरी जांच हो, जो दोषी हो वो पकड़ा जाए। लेकिन ये न्याय सुशांत सिंह के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों का बिहारीपन जगाया जा रहा है, उनमें रीजनलिज्म जगाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि पूरा देश आपके खिलाफ है और BJP आपके साथ है सुशांत सिंह के मामले में। बिहार को सुशांत सिंह बना दिया गया। सुशांत सिंह अब सुशांत सिंह नहीं रहे। सुशांत सिंह समेत रोहित वेमुला का भी जांच हो, पायल तडवी का भी जांच हो। रोज लोग की हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही है। सुशांत सिंह तो एक बहाना है बिहार में BJP को लाना है। तो रोहिणी सिंह की ये लाइन बहुत ताकतवर लाइन है कि जो मीडिया से नहीं लड़ेगा वो मोदी से हारेगा, क्योंकि मोदी ही मीडिया है, मीडिया ही मोदी है। और इसी पर सारी खबरें बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ। ये देखिए, ये गिरिराज सिंह का एक वीडियो है। ये भी सोशल मीडिया पर मिलेगा। किसी टेलीविज़न चैनल की औकात नहीं है कि वो चला दे, पहली बात। दूसरी बात, वो चलाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको सरकार से सवाल नहीं पूछना है। गिरिराज सिंह हेलमेट नहीं पहने हुए हैं। बेगूसराय में वो खुद ट्वीट करते हैं कि बांध टूट गया है, इसलिए हम व्यवस्था देखने चले। इस देश का केंद्रीय मंत्री बिना हेलमेट लगा के और बाइक पे चल रहा है, और ये है वहाँ की सड़क की हालत। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये खबरें मीडिया पर नहीं चलेगी। कल भी मैंने आपको इस तरह की खबरें दिखाई थी। मैं दिन भर कोशिश करके चुन चुन कर वो खबरें लाता हूँ जिस पर आपको विश्लेषण दिखाता हूँ। सोचिए, UP में एक कांस्टेबल को, जब वो 16 साल नौकरी करता है, श्याम बाबू, लेकिन जैसे ही वो SDM बन जाता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। बिहार के हाजीपुर में एक SC कास्ट के रेलवे कर्मचारी को जाति सूचक गाली देके निकाल दिया जाता है। वो पूरी डिटेल खबर मैं लाऊंगा आपके। और इसलिए वीरेंद्र सीरीस ने लिखा है, आदमी मरने के, मैं पूरा चाहता हूं कि मैं शुरू से एक एक खबर बताऊं आपको कि किस तरह से इस देश को मीडिया के जरिए बर्बाद किया जा रहा है।
और कोई बात करने वाला भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोदी ही मीडिया है और मीडिया ही मोदी है, और ये आपको समझना पड़ेगा कि ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, और अगर आप बात नहीं समझेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो ये देखिए हर्ष गोयनका, कुछ मुस्लिम सोचते हैं कि हिंदू उनसे नफरत करते हैं। सोचिए एक पोस्ट है कि किस तरह से इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। योगी जी जो हैं वो लव जिहाद पर आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि लव जिहाद पर कार्रवाई होगी। सोचिए आप अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, कौन किस धर्म को मानेगा, किससे शादी करेगा, ये योगी जी का काम नहीं है। इस देश का संविधान सबको छूट देता है कि कोई किसी भी जाति किसी भी मजहब में शादी कर सकता है, ये लड़का और लड़की पर निर्भर करता है, लेकिन ये मुस्लिम क्या राजनीति करके ही है। और ये देखिए अर्नब गोस्वामी का ये वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, और कोरोना वायरस से कांग्रेस एमपी बसंत कुमार का निधन। आप सोचिए जब एमपी मरे, आज भी 75,000 मरीज आए हैं, और विनोद कापरी लगातार लिख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ओबीसी महासभा अशोकनगर, पहले प्रशासन ने टेंट उखाड़ा, फिर ओबीसी महासभा का कार्यकर्ता कड़ी धूप में बरसाती में बैठ गया। महेंद्र लोधी ने लिखा एमपी में सबसे ज़्यादा जागरूकता का अभियान ओबीसी महासभा के लोग चला रहे हैं। और ये देखिए बसंत कुमार जो हैं वो उनकी निधन हुआ है, और देश की पहली मेट्रो सेवा में भी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, घाटा कम करने पर मंथन। तो कोलकाता मेट्रो को भी बेचने की पूरी तैयारी चल रही है। चुनाव प्रक्रिया में हम बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार, राज्यों से छीन सकते हैं अधिकार। मोदी जी अब चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने जा रहे हैं, संविधान में वो बदलाव करेंगे और एक वोटर लिस्ट केंद्र सरकार जारी करेगी, राज्यों के अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये खबर आपको टेलीविजन पर बहस में नहीं मिलेगी। शिकायत के 1 साल बाद भी फेसबुक ने नहीं हटाया बीजेपी विधायक का मुस्लिमों पर नफरत भरा पोस्ट। तो ये है फेसबुक की हालत, आप सोच सकते हैं। बामसेफ के संस्थापक सदस्य मान्यवर दीन भाना जी के 11वीं स्मृति दिवस पर विनम्र अभिवादन। सोचिए ये दीन भाना जी हैं, जो दीना भाना जी हैं, जिन्होंने इस देश में बामसेफ के गठन में भूमिका निभाई, मान्यवर साहब के साथ काम किया। और सोचिए बामसेफ मान्यवर साहब नहीं बनाते, दीना भाना जी नहीं बनाते तो क्या होता। आज मेजर ध्यानचंद का भी है जन्मदिन है, उनके लिए भी लोग बात कर रहे हैं। यूपी में 29 अगस्त आज सुबह 10 बजे तक, यूपी का एक बुलेटिन सुनिए, प्रशांत शुक्ला एक पत्रकार है, 10 बजे तक अपराध सुन लीजिए। औरैया LIC एजेंट मनोज दुबे की हत्या, मिर्जापुर वृद्ध की निर्मम हत्या, कासगंज युवक की हत्या सब गंगा में फेंका, हरदोई युवक की चाकू से गोदकर हत्या, बिजनौर शरीर शाम युवक की पीट कर हत्या, गोंडा पैसे के लेन देन में युवक को मारी गोली, चंदौली गोली मारकर युवक की हत्या, मेरठ मेघालय में युवती से मेरठ में गैंग रेप, मेघालय की युवती से। ये 10 बजे तक के, आज 29 तारीख है, 10 बजे तक की खबर थी जो मैंने आपको बताया है। बबीता फोगाट की बहन जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गई, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। बबीता फोगाट जो हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी हैं और लगातार कोरोना के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बता रही थी। तो ड्रग सप्लाई को लेकर जिस सुशांत केस का डंका बजाया जा रहा है, उस सुशांत केस में खबर आ रही है कि SRC केस में ड्रग सप्लाई, सुशांत सिंह केस में ड्रग सप्लाई, संदीप सिंह की कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ 177 करोड़ का MOU साइन किया था। इतना ही नहीं, संदीप ने 53 बार बीजेपी महाराष्ट्र मुख्यालय में बात की है, रिश्ता क्या कहलाता है और अब संदीप चारों तरफ से क्यों सन्नाटा है। तो सोचिए जिस ऋचा चक्रवर्ती के बारे में कहा जा रहा है, रिया चक्रवर्ती के बारे में कि वो ड्रग्स लेती हैं, उनको ड्रग्स सप्लाई करने में बीजेपी के करीबी संदीप सिंह का हाथ है, जो संदीप सिंह मोदी जी पर फिल्म भी बना चुका है। और बामसेफ के संस्थापक सदस्य मान्यवर कांसीराम साहब के बहुजन मूवमेंट के प्रति जागरूक करने वाले दीना भाना जी को लोग लगातार याद कर रहे हैं। भाजपा की कथनी और करनी में 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे और 6 साल में 12 करोड़ नौकरी खत्म है। औरैया में लगातार जो हत्या हुई है और लगातार जाति सूचक शब्द बोलकर बक्सर के झाबू राम को हाजीपुर मंडल रेलवे कार्यालय से नौकरी से निकाल दिया गया। जो खबर थी कि जिस तरह से एक श्याम बाबू जो SDM थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। 16 साल से वो कांस्टेबल थे, कोई दिक्कत नहीं थी, SDM बनने पर दिक्कत हो गई है। नितिन राउत जो कि केंद्रीय महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, उन्होंने लिखा है कि शेड्यूल कास्ट के खिलाफ सारे फैसले जो हैं वो ट्राइबल SC is damaging every beat of progress of Dalit and tribals made through democratic, political and administrative participation instead to question why evaluation of untouchability has failed। तो सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। डेटा अनियमित की शिकायत पर वर्ल्ड बैंक ने रोका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रॉपर्टी का प्रकाशन। तो
वर्ल्ड बैंक में भी भारत सरकार जो है वो गलत जानकारी दे रही है। और ये देखिए, प्रियंका पासवान है, बहुजन बेटी हैं, वो लगातार झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों से मुलाकात कर रही हैं और 6 में से 5 लोग एक ही जाति के, और बात SC ST आरक्षण पर। ये जो अमीश देवगन हैं ये टॉक शो कर रहा है और उसमें देखिए अरुण पांडे, ऋषि मिश्रा, विनय पाठक और भैया जी कहीं नाम का कोई शो है और इसमें जितने जो पार्टिसिपेंट है ये आरक्षण पर बहस कर रहे हैं और इसमें सारे पार्टिसिपेंट जो है वो ब्राह्मण समाज के हैं। तो इसको लिए भी लोग कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर सत नमन कर रहे हैं लोग। सिक्किम के नाकुला और डोकलाम के पास मिसाइल साइट बना रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। सोचिए 56 इंच वाले साहब कह रहे थे कि चीन ने घुसपैठ नहीं की है, अब तो बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। सवाल लाजमी है पर जवाब नहीं मिलेगा, कारण बोल नहीं सकते क्या लावाजाद नहीं है। तो लगातार सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं और ये देखिए जूही सिंह ने लिखा, कहाँ गई वो मीडिया। रोहिणी सिंह एक और सवाल उठाती है, कहाँ गई वो मीडिया जो मुख्यमंत्रियों की तस्वीर लगाकर बोल्ड अक्षरों में जंगल राज लिखा करती थी। आज सुबह मथुरा में चलती बस में बलात्कार हुआ, तुरंत ही कौशाम्बी से गैंगरेप की खबर आई है। दिल्ली में बैठे संपादकों के लिए मुद्दा है या 2017 के बाद इसकी जिम्मेदारी जनता खुद है। तो ये रोहिणी सिंह सवाल पूछ रही है और वही कह रही है जो मीडिया से नहीं लड़ेगा वो मोदी से हारेगा, क्योंकि मोदिया ही मोदी है। और एक वीडियो देखिए उमा शंकर सिंह ने शेयर किया है। उत्तर प्रदेश में सेंगर नेम प्लेट पे लगा की जगह लिखकर चलना पर्याप्त है। सामने पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस के सामने गाड़ी निकल रही है, हम इस गाड़ी का पीछा करते हैं और आपको दिखाते हैं ये कितनी VIP जगह से ये गाड़ी निकल रही है। जनेश्वर मिश्रा का गेट है, लगातार पुलिस खड़ी हुई है। सिंगर मतलब राजपूत जाति का टाइटल है यूपी में, और जो लगातार संजय सिंह कह रहे हैं कि वहाँ सिंगर लिखा हुआ है नेम प्लेट पर और गाड़ी चल रही है। ये है योगी का यूपी राज। ये योगी का जो लव जिहाद पर उनकी नज़र है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। जो ब्राह्मणों की हत्या हुई है, तमाम लोग की हत्या हुई है, इस देश में आपको मानसिक बीमार बना दिया गया। अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों ने, मीडिया ने मुसलमानों को आगे रखकर सब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी को आप टॉर्चर करेंगे तो बाकी लोग को लगेगा कि मुसलमान को टॉर्चर किया जा रहा है। और देखिए सिंगर नाम से नेम प्लेट पर सिंगर लिख के लखनऊ में घुमा जा रहा है, कोई पुलिस नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और ये देखिए पंखुड़ी पाठक ने लिखा, ये है संदीप सिंह जिसे सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग सप्लायर बताया जा रहा है। यह भाजपा नेताओं का करीबी तो है ही, मोदी जी पर फिल्म भी बनाया और 53 बार इसने बीजेपी दफ्तर में फ़ोन किया है। और सत्ता का बेहिसाब नशा, पत्रकार के पीटे जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जवाब सुने, पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करो। और बबीता फोगट को लेकर लोग लगातार है। और लास्ट में आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। ये बहुजन समाज के लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, मतलब है कुछ नहीं बोलने वाला और कुछ नहीं सोचने वाला आदमी मर जाता है। तो क्या हम सब मरे हुए हैं? तो ये आज की वो बड़ी खबरें थी, वो बड़े वीडियोस थे जिसका विश्लेषण मैं कर रहा था। ये वो तमाम खबरें हैं जो इस देश की मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और इस पर आपको बने रहना पड़ेगा। और अर्नब गोस्वामी आपको लगता है कि पागल है तो आपकी प्रॉब्लम है। अर्नब गोस्वामी अपना काम कर रहा है। आज की लाइन वही है, जो मीडिया से नहीं लड़ेगा वो मोदी को हरा नहीं पाएगा, वो मोदी से हार जाएगा, क्योंकि मोदी ही मीडिया है, मीडिया ही मोदी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।